नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश शुक्ला दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आई होप आप लोगों को पिछला जो लेक्चर्स हुए थे हमारे सोलर सिस्टम पार्ट 1, सोलर सिस्टम पार्ट 2, उसमें आपको ज़रूर एक एस्ट्रॉयड बेल्ट नाम की चीज़ पता चली होगी। एस्ट्रॉयड बेल्ट में क्या होते हैं? एस्ट्रॉयड होते हैं। हमने बहुत बार न्यूज़ में या फिर कभी कभी आर्टिकल्स में हमने देखा है कि एस्ट्रॉयड कभी न्यूज़ में आ गया, मीटेरॉयड न्यूज़ में आ गया, मीटेरॉयड न्यूज़ में आ गया, कॉमेट न्यूज़ में आ गया। आखिरकार ये क्या होते हैं, इसको आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बढ़ते हैं अपने पीछे डायग्राम की तरफ। अगर हम बात करें सन की, उसके बाद प्लेनेट आपको दिख रहे होंगे, मरकुरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और मार्स के उस तरफ क्या है? आपका सोलस, आपका कह सकते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। अगर यहाँ पे रहे तो हम यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं कि ये सारे के सारे क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। अगर थोड़ा और दूर जाएं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है? एक एस्ट्रॉयड बेल्ट आ रहा है। मार्स के जस्ट बाद क्या आ रहा है? एक एस्ट्रॉयड बेल्ट आ रहा है। ठीक है, ये सब की ऑर्बिट अगर आप देखो, मरकुरी की एक अच्छी छोटी सी ऑर्बिट है, वीनस की भी एक ऑर्बिट है, आपका अर्थ का भी ऑर्बिट है, मार्स का भी एक ऑर्बिट है, और आपका एस्ट्रॉयड बेल्ट भी जो है वो भी सूरज की तरफ क्या कर रहा है भाई? रिवॉल्यूशन कर रहा है। ये देखिए पूरा का पूरा क्या है? रिवॉल्यूशन कर रहा है। अगर पूरे फ्रेम में देखें इसको तो कुछ इस प्रकार से, यानी कि आपका पूरा का पूरा एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या हो रहा है? आपका सन के तरफ चक्कर लगा रहा है, और एस्ट्रॉयड बेल्ट के उस तरफ क्या है? जुपिटर। अभी हम आज एस्ट्रॉयड बेल्ट की तरफ रहते हैं, क्योंकि एस्ट्रॉयड को ही अगर हम समझेंगे तो ही आगे जाके धीरे धीरे सारी की सारी परतें खुलेंगी। अगर बात करें एस्ट्रॉयड की, जो कि एस्ट्रॉयड हमको कहाँ मिलेगा? इसी एस्ट्रॉयड बेल्ट से मिलेगा। तो हम इसमें से कोई एक एस्ट्रॉयड को क्या कर लेते हैं? उठा लेते हैं। ये एस्ट्रॉयड को हम लोग उठाते हैं और इसको थोड़ा अगर जूम करें, कुछ इस प्रकार से हमको क्या दिखेगा? एस्ट्रॉयड दिखेगा। और रियल इमेज एस्ट्रॉयड की कुछ इस प्रकार से दिखती है। ये रहा आपका एस्ट्रॉयड। देख रहे होगे आप, क्या है? बहुत बड़ा एक रॉक का मटेरियल है, या कह सकते हैं एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको बहुत सारे क्रेटर्स दिख रहे होंगे। हो सकता है किसी छोटे एस्ट्रॉयड ने इसको टकराया हो, भाई यहाँ पे क्रेटर बन गया। ठीक है, तो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट में ये सारे एस्ट्रॉयड्स क्या करते हैं? एक दूसरे से टकराते रहते हैं। और आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही होगी, जिसका बहुत बड़ा सा ऑर्बिट है, एलिप्टिकल ऑर्बिट। सन के यहाँ नज़दीक आता है और एकदम दूर से होके निकल जाता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट से बचता बचाता जो है वो आगे से पूरा का पूरा सोलर सिस्टम के उस तरफ से ऊट क्लाउड से होते हुए ये वापस सन को जो है चक्कर लगाता है। ये कॉमेट्स जो होते हैं ये आपके बहुत बड़े ऑर्बिट रखते हैं। ठीक है, इनका ऑर्बिट जो है बहुत बड़ा होता है। और जब ये सूरज के नज़दीक आते हैं, देखो ये जब सूरज के नज़दीक आते हैं तो होता क्या है कि इनके पास जो गैसियस वेपर या फिर वाटर वेपर जो होता है वो क्या हो जाता है भाई? वेपराइज होने लगता है और वो पीछे छूटता जाता है। जब वो पीछे छूटता जाता है सन की गर्मी की वजह से। अब ये पहली बात तो ये वाटर वेपर वगैरह सब आया कहाँ से? क्योंकि भाई इसकी एलिप्टिकल ऑर्बिट आप देखो, इसकी जो ऑर्बिट देखो तो आप कह सकते हो ये ऑर्बिट क्या है भाई? पूरा का पूरा प्लूटो के उस पार से होते हुए आता है। तो मतलब कह सकते हैं कि ये कॉमेट जो है सूरज से बहुत दूर जाता होगा। जब बहुत दूर जाएगा तो ठंडा भी होगा। ठंडा होगा तो ऑब्वियस ही बात है इसके अंदर बहुत सारे आइसी क्रिस्टल्स टाइप कुछ बनेंगे। वापस जब आता है तो वापस आएगा तो वापस उसको क्या करना पड़ेगा? दान पुण्य करना पड़ेगा, है ना। सारा का सारा जितना भी मटेरियल लेकर आया वो सोलर सिस्टम के उस तरफ से, तो वो क्या करेगा भाई? जैसे सन के क्लोज आएगा तो वो सारा सारा वेपराइज होगा। और कमेट के पीछे की तरफ क्या होता है? वो सारा का सारा वाटर पार्टिकल कह लो, आइसी क्रिस्टल्स कह लो, गैसियस क्रिस्टल कह लो, वो सब क्या होता है? इसके पीछे छूटते चले जाते हैं। और ये सन की जो किरणें हैं, जो इसका लाइट है, उस पर क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको कॉमेट्स जो है जमीन पे कैसे दिखते हैं? उसके पीछे एक टेल बनती हुई दिखती है, कुछ इस प्रकार से दिखता होगा, आप देख पा रहे होगे। कॉमेट आप कभी देखो तो आपको ये कॉमेट जब जाएगा अर्थ के कोई नज़दीक, कॉमेट जब जाता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी सी टेल दिखती है। तो एक्चुअली में होता क्या है? वही जो आइसी क्रिस्टल पार्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर आपका सन का बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है उसके लाइट की वजह से। ठीक है, तो ये जो है आपका कॉमेट्स क्लियर हो गया होगा। बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, इसकी वजह से क्या होता है? पीछे एक बहुत बड़ी टेल दिखती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखती है। देखो ये, देखो ये ब्लू कलर का दिख रहा होगा, आई होप आपको क्लियर हो। ये देखो ऐसा कुछ आपको टेल दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इसी एस्ट्रॉयड को आप पकड़ के रखिए। ये एस्ट्रॉयड हमने एक एस्ट्रॉयड बेल्ट से एक एस्ट्रॉयड निकाला है। ये रहा आपका एस्ट्रॉयड। अब इसको एस्ट्रॉयड को आगे ले जाते हैं। अभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एस्ट्रॉयड कहाँ से मिलेगा। एस्ट्रॉयड बेल्ट से अगर कोई एस्ट्रॉयड निकला तो उसे हमने एस्ट्रॉयड कहा। चलो अब मान लेते हैं कि यही एक एस्ट्रॉयड अपनी रास्ता भटक गया है, वो अर्थ की तरफ आ रहा है। चलिए, अगर ये अर्थ की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो भाई कैसे आएगा? सिंपल, ये एक छोटा सा एस्ट्रॉयड जो भी, अभी चलो बड़ा एस्ट्रॉयड है, मान लेते हैं इससे कोई बड़ा एस्ट्रॉयड टकरा गया और इसके टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 टुकड़े हो गए। तो जब एस्ट्रॉयड के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे लिखा हुआ है, पीछे आपको दिख रहा होगा,
फ्रेगमेंट ऑफ एस्ट्रॉइड इसे कहा जाएगा मीटियोरॉइड। क्या कहा जाएगा? मीटियोरॉइड, METEOROID। जब कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड का बहुत फ्रेगमेंट हो जाता है, छोटे टुकड़े हो जाते हैं, उसे कहा जाता है मीटियोरॉइड। अब यही मीटियोरॉइड के टुकड़े अगर अपना रास्ता भटक जाए, क्योंकि एस्ट्रॉइड तो बेचारा क्या कर रहा था, अपना एस्ट्रॉइड बेल्ट में घूम रखा रहा था, लेकिन अचानक से उसको किसी ने मारा तो उसके जो है छोटे मोटे टुकड़े हो गए। उसमें से मान लेते कोई एक दो टुकड़ा जो है रास्ता भटक के अब अर्थ की तरफ आ रहा है। जब ये अर्थ की तरफ आ रहा है तो भाई अब ये जो फ्रेगमेंट्स थे मीटेरॉइड, अब ये मीटेरॉइड क्या करेंगे? अपने अर्थ के सरफेस में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर पता हो अर्थ का जो सरफेस है किस प्रकार से है, आपके उस स्ट्रक्चर है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो अगर ये जो आपका जो मीटेरॉइड था, ये फ्रेगमेंट्स ऑफ कह सकते हैं फ्रेगमेंट ऑफ योर एस्ट्रॉइड, अगर ये मेसोस्फियर में एंट्री लेता है, किस स्फीयर में? मेसोस्फियर में, मतलब ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर बाद में आपको तीसरी जो लेयर दिख रही है जो सबसे ठंडी लेयर मानी जाती है, मेसोस्फियर में जब ये एंट्री लेता है तो ये क्या करता है भाई? इसमें बहुत सारा फ्रिक्शन लगता है एयर का, और इसकी वजह से क्या होता है, ये इसके आजू बाजू क्या लगने लगती है? आग लगने लगती है। और ये कह सकते हैं कि आपको एक अच्छा खासा व्यू देता है। और कहा जाता है शूटिंग स्टार, कभी कभी मीटियोर सावर्स भी होते हैं। ऐसा लगता है कि अचानक से बहुत सारे सावर्स गिरने लगे, मीटियोर सावर, है ना। तो ये आपको शूटिंग स्टार जो आपको रात को दिखते हैं वो क्या होते हैं आपके स्पेसिफिकली? ये आपका जो मीटेरॉइड है ये मेसोस्फियर में जब जल के राख हो रहा होता है, मतलब अपने आप को नष्ट कर रहा होता है, ठीक है। इतनी गर्मी के कारण क्या होता है भाई, इतनी स्पीड में स्पेस से नीचे आ रहा है, तो मेसोस्फियर की फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वो मेसोस्फियर में ही तबाह हो जाता है, जल के राख हो जाता है। तो ये जो चीज़ है आपको कहा जाता है इसे मीटियोर सावर। मीटियोर सावर जो है आपको एक नहीं बहुत सारे आपको मीटेरॉइड जब गिरते हुए दिखेंगे, और आपको आसमान में जब शूटिंग स्टार एक के बदले अगर बहुत सारे दिख रहे हैं तो उसे मीटियोर सावर कहा जाएगा। शूटिंग स्टार कुछ नहीं, एक ही स्टार जो है आपको गिरते हुए दिखेगा उसे मीटियोर, जो आपको मीटेरॉइड जो गिरता हुआ दिखेगा उसे बोलेंगे हम लोग शूटिंग स्टार। कुछ इस प्रकार से दिखता है। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, जरूर विश मांगी होगी, है ना, आंख बंद करके मुझे IAS बना दो, IPS बना दो। तो ये शूटिंग स्टार है, ठीक है। अगर एक मीटेरॉइड मेसोस्फियर में जल रहा है और मेसोस्फियर में ही खत्म हो गया तो उसे क्या बोलेंगे अपने? सिंपल शूटिंग स्टार कह सकते हो। ये आपका शूटिंग स्टार है, मीटियोर सावर कह लो, ठीक है। अगर बहुत सारे हैं तो मीटियोर सावर, और एक है तो शूटिंग स्टार, ठीक है। और ये जब यहाँ पहुँचेगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मीटियोर। मीटेराइड आपका एक्सोस्फियर सॉरी ये आपका मेसोस्फियर में पहुँचा, जल रहा है, ये राख हो रहा है, और इसको क्या बोला जा रहा है? मीटियोर। और यही मीटियोर जब यहाँ पे एक्सोस्फियर में तबाह हो गया, ठीक है, तो उसको हमने बोला सिंपल जो व्यू दिख रहा है हमको उसको बोला हमने शूटिंग स्टार और मीटियोर सावर। लेकिन मान के चलते यही मीटियोर अगर आपके अर्थ पे टकरा जाए तो क्या बोलेंगे? तब इसका नामकरण बदल दिया जाएगा। यानी हम एस्ट्रॉइड से शुरुआत की थी, एस्ट्रॉइड से आते आते हम लोग पहुँचे कहाँ पे? आपके मीटियोरॉइड से। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे कहाँ पे? मीटियोर पे। अब हम लोग कहाँ पहुँचने वाले हैं? अब एक्सोस आपका मेसोस्फियर से अब जो है क्या हो गया आपका? मान लेते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 मीटियोर थे, उसमें से 5 जो आपके मीटियोर थे जल के राख हो गए, शूटिंग स्टार के बहाने राख हो गए, या मान लेते हैं भाई मीटियोर सावर के बहाने राख हो गए। अब इसमें से एक क्या होता है, जब नीचे ज़मीन पे टकराता है तो इसका नामकरण बदल दिया जाता है। इसका नाम हो जाता है फिर आपका मीटियोराइट। उसका नाम बन जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ये देखो, ये आपके जो एस्ट्रॉइड से एस्ट्रॉइड के बाद आपका आया मीटेरॉइड के बाद एक्सोस्फीयर में पहुंचा तो मीटियोर। अब आपका ये ज़मीन पे टकरा गया तो ये बन गया क्या आपका? मीटियोराइट, ठीक है, METEORITE। अब ये बन गया क्या? मीटियोराइट। यानी अब ये ज़मीन पे टकरा चुका है। और आपको मीटियोराइट कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। आपने कभी ना कभी इसको म्यूजियम में देखा होगा। ये आपका मीटियोराइट है, दूसरे ग्रह से आए हुए पत्थर, या कह सकते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट से ही जो टूटा हुआ एस्ट्रॉइड उसका फ्रेगमेंट हुआ मीटियोराइड में, मीटियोराइड से मीटियोराइट, फिर उसके बाद मीटियोर के बाद आपका ये मीटियोराइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भाई कभी कभी क्या होता है कि इतना छोटा छोटा नहीं मीटियोराइट गिरते, कभी कभी बहुत बड़े बड़े मीटियोराइट क्या होते हैं अपने अर्थ के सरफेस पे गिरते हैं और वो बहुत बड़ा लेक का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसमें से एक आपकी जो इम्पोर्टेंट लेक्स यहाँ पे हैं वो दिख रही हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका इस लेक को आपने एग्जाम में बहुत बार देखा होगा और न्यूज़ में भी आया होगा, लूनार लेक, महाराष्ट्र। ये वन ऑफ द कहा जाए क्रेटर लेक, या कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड कहा जाता है, या फिर मीटेराइट यहाँ पे गिरा था और इसने जो है इतने बड़े लेक का फॉर्मेशन किया। दूसरी लेक हमारे पास है MP में, कहा जाए उसे धाला क्रेटर कहा जाता है, ठीक है, धाला क्रेटर लेक, ये आपका MP में है।
और एक और लेक है जिसे कहा जाता है रामगढ़ क्रेटर, राजस्थान। ये आपके राजस्थान में लोकेटेड है। देखो इसमें भी क्या है भाई, आपका एक बहुत बड़े मीटेरॉइड ने क्या किया, इम्पैक्ट किया है और एक लेक बना के दिया, इसे कहा जाता है रामगढ़ क्रेटर। इन शॉर्ट हम कह लें, अगर पूरा इसका क्रक्स निकालने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। कॉमेट के बारे में अगर आपको एक लाइन लिखनी है तो सिंपल क्या लिखा गया है कि अ मास ऑफ आइस रॉक्स एंड डस्ट ड्रिफ्टिंग इन स्पेस ऑफन हैज़ अ टेल। क्या है इसके पास, एक टेल है। ठीक है, अगर मैं इस फॉन्ट को बड़ा करूँ तो आप देख पा रहे होगे अभी, ये कहना चाहता है कि भाई इसके पास क्या है, एक टेल है जो कि आईसी क्रिस्टल्स क्या करती हैं, आपकी स्पेसिफिकली सन से नज़दीक आके मेल्ट हो जाती हैं और कह सकते हैं कि उसके सनलाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से आपको कॉमेट के पीछे एक बहुत बड़ा टेल दिखता है। एस्ट्रॉइड क्या है, तो एस्ट्रॉइड आपका मार्स और जुपिटर के बीच में दिखेगा, एस्ट्रॉइड बेल्ट में। यही एस्ट्रॉइड अगर बहुत छोटे मोटे टुकड़े में हो जाए तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मीटेरॉइड। अ रॉक ऑफन एन एस्टेरॉइड फ्रेगमेंट, यानी एस्ट्रॉइड का फ्रेगमेंट, उसी को क्या बोलेंगे, मीटेरॉइड। अगर और नीचे जाए तो यही मीटेरॉइड अगर आपके मेसोस्फीयर में आकर अगर बर्न हो रहा है, शूटिंग स्टार के फॉर्म में आपको जो दिख रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेसोस्फीयर में मीटियोर। अगर वही मीटियोर अगर जल रहा है, ठीक है, शूटिंग स्टार आपको दिख रहा है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, फायरबॉल। फायरबॉल कह लो, शूटिंग स्टार कह लो, मीटियोर सावर कह लो, बात एक ही है। ठीक है, और लास्ट में अगर वही मीटियोर आपके अर्थ को स्ट्राइक कर देता है, ठीक है, ये आपके अर्थ को जो अगर स्ट्राइक कर देता है और कंप्लीटली बर्न नहीं होता आपके मेसोस्फीयर में, तो उसे क्या कहा जाएगा, आपका सिंपल तौर पे कह सकते हैं मीटियोराइट। आई होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर और भी वीडियोस चाहिए तो आप क्या करिए, कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।